आइए हम आपको क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्या अमल है, इसे हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं इसे समझिए। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की कुल तादाद बॉडी सेल्स में 46 होते हैं। अगर इसे हम जोड़े के शक्ल में अगर इसका हम जोड़ा बनाएं तो 23 जोड़े होते हैं। तो जिस बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे हम डाइप्लॉइड सेल्स कहते हैं। याद रखिएगा कि क्रोमोसोम्स जो है हमेशा जोड़े के शक्ल में रहते हैं, इसलिए 46 क्रोमोसोम्स जो है वो जोड़े अगर बनाएंगे तो 23 जोड़े होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के हर जोड़े में ये दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए ये एक क्रोमोसोम से और ये एक क्रोमोसोम से, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से। होमोलोगस कैसे है? ये दोनों का शक्ल भी एक है और दोनों का साइज भी एक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, साइज और शेप में यकसा होते हैं, यकसा दिखते हैं, तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम्स जो है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड फाइबर्स के बने होते हैं। अब देखिए जैसे ये एक क्रोमोसोम्स है तो ये इसका एक क्रोमैटिड हो गया और ये इसका एक क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड्स हो गए। अब दोनों क्रोमैटिड्स कहाँ पर जो है एक दूसरे से माने जुड़े होते हैं, जिस मुकाम पर जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो अब ये हो गया इस क्रोमोसोम्स का ये 2 क्रोमैटिड्स। अच्छा, अब ये देखिए दूसरा क्रोमोसोम है, इसके भी ये 2 क्रोमैटिड्स हो गए। अब ये भी हो गया सेंट्रोमियर हो गया। अब ये जो इस एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। याद रखिएगा कि खुलिया की तकसीम के दौरान क्रोमोसोम अपनी पूरी लंबाई में तकसीम होकर एक जैसे 2 पेचदार रेशों में बढ़ जाते हैं जो सेंट्रोमियर के पास जुड़े होते हैं। उनमें से हर एक को हम क्रोमैटिड कहते हैं और एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। यानी कि इस क्रोमोसोम के ये दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए और इस क्रोमोसोम्स के ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। लेकिन इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है। तो बात समझ में आ गया? इस क्रोमोसोम का ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है और इस क्रोमोसोम्स का ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। देखिए, इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब देखिए होता क्या है कि म्यूसियोसिस जब सेल डिवीज़न होता है तो उस वक्त होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के टुकड़ों में तबादला होता है। इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। अब इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जो इस तरह से मिलते हैं कि एक एक्स शक्ल अख्तियार कर लेता है और जिस मुकाम पर एक सिस्टर और जिस मुकाम पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को से मिलते हैं उस मुकाम को हम काइज़मा कहते हैं। ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, काइज़मेटा नहीं होता है, काइज़मा होता है, CHIASMA, काइज़मा। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड ये दोनों क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस मुकाम पर मिलते हैं उससे काइज़मा कहते हैं, उस मुकाम को काइज़मा कहते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के आपस में मिलने के अमल को जो है हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के अमल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि
एक माने इसमें जेनेटिक मटेरियल का तबादला होता है, यानी एक क्रोमोसोम का जो जीन है दूसरे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसमें दूसरे क्रोमेटिड के जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। आप इसको इस जो है तस्वीर में देखिए ये एक्स कलर का जो है ये एक क्रोमोसोम्स है और ये लाल कलर का एक क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ, ये दोनों का शक्ल सूरत एक ही जैसा है। अच्छा, अब देखिए कि अब ये इसका ये एक क्रोमेटिड हुआ, इसका ये ग्रीन क्रोमेटिड और रेड क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है, माने देखिए इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसको हम इस अमल को क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इस मकाम को कायसमा कहते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, अब देखिए होने से क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये वाला क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है जो है इसमें देखिए यहाँ पर जो है इसका जो है ये इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया है, ठीक है, माने और इस क्रोमोसोम का में इसका जो है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया है। तो देखिए कि इस क्रोमोसोम में इस क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड में इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का यहाँ पर मटेरियल यहाँ पर आ गया है और इस क्रोमोसोम के इस क्रोमेटिड में जो है इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड का मटेरियल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, या यूँ कहिए कि जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, माने एक्सचेंज होता है। तो क्रॉसिंग ओवर समझ में आया। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान। इस अमल को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिस मकाम पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस मकाम को हम कायज़मा कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है, आपस में दोनों क्रोमोसोम्स के दरमियान में जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये है था क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में।